एवरीवन, इस वीडियो में हम गैस लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट होती है। मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये किस पर डिपेंड करती हैं? ये उनकी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन और थर्मल एनर्जी पर डिपेंड करती हैं कि कोई भी मैटर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब जो हमारी गैसियस स्टेट है उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, लेकिन जो थर्मल एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। तो जो हमारा मैटर वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? गैसियस स्टेट में। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हम देखते हैं। हाईली कंप्रेसिबल होती है, जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो वीक होते हैं। मच लोअर डेंसिटी देन दी सॉलिड्स एंड लिक्विड, जो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी होती है वो इनकी जो शेप और वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होता। जिस भी कंटेनर में इनको डालते हैं ये उसी की शेप को और उसी की वॉल्यूम को अपना लेते हैं। इंटरमिक्स इवनली एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस, ठीक है, जो गैसेस होती हैं वो इंटरमिक्स हो जाती हैं इवनली एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस विदाउट एनी मैकेनिकल एड। ओके, अब हम गैस लॉज के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या बताते हैं? गैस लॉज ये रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। जो गैसेस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, ये हमें गैस लॉज बताते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये सब हम गैस लॉज के लॉ से पढ़ते हैं। हमारे पहली लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। ये क्या कहते हैं कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू K1/V। जो K1 है यहाँ पर वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब PV इक्वल टू K1 है, ये कांस्टेंट है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा अपॉन अमाउंट ऑफ गैस जो हमारी फिक्स है एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस वो भी हमारा फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो ये कांस्टेंट है। ओके, यहाँ से हम ये डिराइव कर सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू है P2V2, और ये किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है। अब जो ये बॉयल्स लॉ होती है ये क्या प्रूव करती है? ये प्रूव करती है दैट जो गैसेस है वो आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज व्हेन अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कंप्रेस्ड, जो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं एक स्मॉलर स्पेस को, तो जिससे गैसेस बिकम्स डेंसर एट हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर पे गैसेस डेंसर हो जाती हैं। अब हम इसको डेंसिटी की टर्म में देखते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ से हम वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। अब जो वॉल्यूम की वैल्यू है ये हम बॉयल्स लॉ इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू क्या आई थी? m/d। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है? जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल होगी? Pm/K1। K1 कॉन्स्टेंट है हमारा, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। अब हम देखने वाले हैं चार्ल्स लॉ। अब देखो चार्ल्स लॉ क्या कहती है? एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी राइज और फॉल ऑफ 1 डिग्री इन टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम कितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा? 1/273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो होगा जब भी राइज और फॉल होगा 1 डिग्री इन टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारा? V नोट ले लेते हैं, और T डिग्री सेल्सियस पे हम क्या ले लेते हैं? VT। तो यहाँ पर वॉल्यूम एट टेम्परेचर T पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? V0 प्लस V0 अपॉन 270, यानी कि ये वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 273.15 इंटू T। यहाँ पर T है टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाता है अपना चार्ल्स लॉ से। अब देखो हमें यहाँ से क्या क्या पता चलता है? एट टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस जो वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स 0। ठीक है, जो गैसेस का वॉल्यूम है वो 0 हो जाता है, और इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट 0। द लोवेस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैसेस आर सपोज टू ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। अब देखो जो चार्ल्स लॉ है वो गैस को पिकअप करती है एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जो सभी गैसेज हैं वो फॉलो करेंगी चार्ल्स लॉ को। At constant pressure, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature। ठीक है, जो चार्ल्स लॉ है वो क्या कहती है कि यहाँ पर देखो प्रेशर कांस्टेंट होगा, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। यहाँ से ये हमारा इक्वेशन आ जाती है V1/T1 इक्वल टू V2/T2। नेक्स्ट लॉ है गेल-लुसाक्स लॉ। यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन देखते हैं कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो प्रेशर है वो
ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज करेगा डायरेक्टली विथ टेम्परेचर, यानी कि P/T इक्वल टू है कॉन्स्टेंट। हमारी नेक्स्ट लॉ है एवोगैड्रो लॉ। अब ये क्या कहती है, ये कहती है इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर हम गैसेस का वॉल्यूम इक्वल लेते हैं तो जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम होंगी तो कंटेन करेगी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो भी इक्वल नंबर होंगे, यानी कि वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। अब ये कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाती है, के कांस्टेंट है, एम गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखो, अ गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। ठीक है, जो गैस फॉलो करेगी बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को एंड एवोगैड्रो लॉ को, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस, जो कि एक हाइपोथेटिकल गैस होगी। रियल गैसेस होती हैं वो फॉलो करती हैं दीज लॉज ओनली अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन, यानी कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन होंगी जब रियल गैसेस फॉलो करेंगी इन लॉज को। व्हेन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होगी वो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होंगे, यानी कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल होंगे, तब जो रियल गैसेस हैं वो फॉलो करेगी गैस लॉज को। इन ऑल अदर सिचुएशन दीज ओनली डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो यहाँ पर हमारी गैस लॉज कंप्लीट